वेलकम गाइस। इस वीडियो में गाइस हम जानेंगे कि कैसे हम jQuery और अजाक्स की मदद से सर्वर पर अपनी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं और उसको कैसे माइस्क्यूएल डाटाबेस में सेव कर सकते हैं। ओके, और ये सब जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बनाकर आपको दिखाया था कि कैसे हम HTML की मदद से इस टेम्पलेट को क्रिएट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद गाइज़ मैं यहाँ पर बॉडी टैग में एक स्क्रिप्ट टैग लूँगा जिसकी मदद से मैं इस script.js फाइल को इसमें इंक्लूड करूँगा। तो सोर्स script.js अब ये इसमें इंक्लूड हो गई। ओके, तो यहाँ पर फ़िलहाल ये खाली है। इसके बाद इसमें हम आगे की कोडिंग करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर $document.ready फंक्शन ले रहा हूँ। मतलब जब पेज कम्प्लीटली ब्राउज़र में लोड हो जाएगा उसके बाद ही इसके इनर कोडिंग वर्क करेंगी। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्म जो एलिमेंट है टैग जो है टैग यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर ऑन सबमिट इवेंट मैं यहाँ पे एक फंक्शन रन करूँगा इसमें गाइस पैरामीटर ले लिया जिसकी मदद से मैं इसे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट दे दूँगा। मतलब पेज इससे रिफ़्रेश नहीं होगा क्योंकि मुझे अजाक्स रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है तो पेज रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेज कैसे रिफ़्रेश होता है। तो यहाँ से अपने फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जैसे मैं क्लिक कर अपलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से पेज रिफ्रेश हो गया है। तो इस पेज रिफ्रेश को रोकने के लिए मैं यहाँ पर इस प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का गाइस यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे अजाक्स रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है और पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। इसके बाद गाइस मैं $ajax फंक्शन का गाइस यूज़ करूँगा और उसके फर्स्ट पैरामीटर जो कि URL है उसमें मैं जो upload.php फाइल है इसका URL दे दूँगा। मतलब कहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो upload.php फाइल है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट गाइस पैरामीटर है वो है टाइप। गाइस मुझे अपनी रिक्वेस्ट का टाइप कैसे रखना है, मैं यहाँ पर पोस्ट ले रहा हूँ। इसके बाद गाइस प्रोसेस डाटा, इसको गाइस मैं यहाँ पर फॉल्स दे दूंगा क्योंकि डाटा का मुझे प्रोसेस नहीं करना है। और कंटेंट टाइप भी फॉल्स और कैचे भी फॉल्स। ओके, नेक्स्ट गाइस जो पैरामीटर है वो है डाटा, मतलब जो डाटा मुझे सर्वर पर सेंड करना है वो। तो यहाँ पर मैं न्यू फॉर्म डाटा का गाइस यूज़ करूँगा और यहाँ पर दिस मतलब जो भी ये सबमिट फॉर्म सबमिट हो रहा है उसमें कितना डाटा है वो इसे यहाँ से सबमिट हो जाएगा। ओके, इसके अंदर फ़िलहाल एक ही डाटा है, वो है इनपुट फाइल वाला, यहाँ से वो सर्वर पर सेंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गाइस सक्सेस फंक्शन लूँगा। अगर सब कुछ सही होता है तो ये सक्सेस फंक्शन में मुझे शो करेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अलर्ट ले रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको ब्राउज़र में चेक कर लूँगा। एड न्यू इमेज अपलोड, तो गाइस देख सकते हैं वर्किंग, मतलब सब कुछ सही से अब तक वर्क कर रहा है। तो यहाँ चलते हैं अपने upload.php फाइल पर और यहाँ से एको कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए आई एम अ सर्वर। ओके, और यहाँ से फंक्शन में गाइस मैं यहाँ से डी पैरामीटर लूँगा और वर्किंग हटाकर यहाँ से डी जो कि पैरामीटर लिया है उसको ही अलर्ट कर दूँगा। रिफ्रेश अगेन, एड न्यू इमेज अपलोड, तो गाइस देख सकते हैं हाय आई एम अ सर्वर, मतलब सब कुछ सही से वर्क कर रहा है। इसको वहाँ से हटाते हैं पहले और यहाँ से एक इफ़ कंडीशन लूँगा डॉलर फाइल्स, मतलब अगर कोई फाइल्स है तब आगे की जो प्रोसेसिंग होगी वो होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल लूँगा फाइल नेम, जो भी करंट जो फाइल है उसका नाम क्या है, तो इक्वल डॉलर फाइल्स। और यहाँ के फर्स्ट पैरामीटर में गाइस मैं यहाँ पर ये जो इनपुट वाला जो फाइल का नेम था वो यहाँ से कॉपी कर लूँगा और वो यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ओके, नेक्स्ट गाइस में चाहिए नेम, तो ओके, तो जिससे इस फाइल वेरिएबल में उसका जो फाइल है उसका नेम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस मुझे चाहिए उसका साइज़, तो साइज़ यहाँ से इसको नेम चेंज करते हैं, साइज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट गाइस मुझे उसका टेम्परेरी लोकेशन चाहिए, टैम्प, तो यहाँ से ले लेते हैं गाइस TMP नेम। ओके, इसके बाद गाइस मैं जो इमेज है जो कि सर्वर पर आई है उसको वैलिडेट करूँगा। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे अलाउड एक्सटेंशन ले रहा हूँ, मतलब कौन कौन से एक्सटेंशन अलाउड हैं उस इमेजेस के लिए। ओके, तो अलाउड एक्स और यहाँ पर एरिया में गाइस JPEG PNG और लास्ट है गेफ लूँगा, मतलब अगर ये एक्सटेंशन है तो वो फाइल अपलोड हो सकती है। नेक्स्ट करंट एक्स, मतलब जो करंट जो फाइल सर्वर पर आई है उसका क्या है, मतलब उसका एक्सटेंशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर पाथ इन्फो जो कि फंक्शन है ले लूँगा और यहाँ पर सबसे फर्स्ट पैरामीटर में गाइस मैं str टू लावर लूँगा, मतलब जो नेम है वो लूँगा और इसको लावर केस में। गाइस इसके सेकेंड पैरामीटर में पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन लूँगा क्योंकि मुझे उस फाइल का एक्सटेंशन चाहिए। ओके,
नेक्स्ट गाइस मैं उस फाइल का जो न्यू नेम उसका रखूँगा, मतलब जो न्यू नेम होगा उस फाइल का वो यहाँ से मैं चूज़ करूँगा। तो सबसे पहले गाइस यूनिक आईडी है, एक फंक्शन लूँगा जो कि इसके लिए एक यूनिक नेम जनरेट करेगा, और टाइम जो करंट टाइम है वो भी उसके नेम में ऐड हो जाएगा, और डॉट मतलब उस फाइल का जो भी एक्सटेंशन है वो करंट एक्स यहाँ पर। ओके, तो ये फाइल का नेम हो गया और डॉट ये एक्सटेंशन हो गया। अब गाइज मैं डेस्टिनेशन वेरिएबल लूँगा, मतलब मुझे इमेजेस को आफ्टर वैलिडेट कहाँ पे जाके सेव करना है, तो इमेजेस फोल्डर के अंदर। और गाइस कॉन्कैट में गाइस मैं इसका नाम ले लूँगा। ओके, तो डेस्टिनेशन ये आपका हो गया। ओके, अब गाइस मैं उसको इमेजेस को वैलिडेट करूँगा। सबसे पहले चेक करूँगा गाइस क्या उसका एक्सटेंशन वही है जो मैंने ऊपर अलाउ कर रखे हैं, और नहीं है तो मैं इसको कुछ एरर शो कर दूँगा। तो इफ़ इन एरे, मतलब ये एरे चेक करेगा, तो अलाउड फाइल है वो जो भी इसमें एक्सटेंशन दे रखे हैं वो, और जो करंट फाइल का एक्सटेंशन है वो, मतलब जो सर्वर पर फाइल आई है वो उसका एक्सटेंशन क्या है। इसको गाइज मैं इसके फर्स्ट पैरामीटर में रखूँगा करंट एक्स, और नेक्स्ट है अलाउड एक्स। ओके, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर ट्रू गाइज ये रिटर्न करता है उसका मतलब एक्सटेंशन वही है जो मैंने यहाँ पे अलाउ कर रखे हैं, और अगर नहीं तो मतलब एक्सटेंशन वो नहीं है जो मैंने अलाउ कर रखे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स कंडीशन में गाइज मैं यहाँ पर एक को JSON एनकोड, मतलब उसको JSON डाटा ब्राउज़र को सेंड कर दूंगा, और उसमें एरे लूँगा गाइज सक्सेस में गाइज सबसे पहले फॉल्स कर दूंगा, और एक मैसेज को दूंगा मैं कि इनवैलिड फाइल टाइप। ओके, तो ये यूज़र को शो हो जाएगा। चलिए गाइस पहले इसको चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक है। ओके, ब्राउज़र में चलते हैं, ऐड न्यू इमेज, चूज़ ए फाइल। तो यहाँ से गाइस एक इनवैलिड फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जो इमेज ना हो। तो यहाँ से इस TXT फाइल को ही सिलेक्ट कर लूँगा, ओपन, अपलोड। तो गाइस देख सकते हैं सक्सेस इक्वल फॉल्स, और मैसेज दे दिया गाइस इनवैलिड फाइल टाइप, मतलब ये सब कुछ वैलिडेट हो रहा है। इसके बाद गाइस अगर एक्सटेंशन वही है जो मैंने अलाउ कर रखे हैं, तो गाइस नेक्स्ट मैं उसका साइज चेक करूंगा कि उस फाइल का साइज कितना है। ओके, तो इफ़ फाइल साइज वेरिएबल को लूँगा, और यहाँ से उस जो फाइल का साइज है जो मैक्सिमम मैं उसको अलाउ करूँगा वो यहाँ पर लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 2 MB जो कि वाइट्स में लिखा जाता है गाइस, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, और उसको एल्स कंडीशन लूँगा, मतलब उसका 2 MB से अगर साइज ज़्यादा है तो मैं उसको एक एरर शो करूँगा। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसके एल्स कंडीशन में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, फाइल इज़ लार्जर देन 2 MB, मतलब उस फाइल का साइज़ 2 MB से बड़ा है, इसलिए सर्वर पर अपलोड नहीं हो सकती। और अगर गाइज उसका फाइल साइज़ 2 MB से कम है तब आगे की वैलिडेशन करेंगे। इसके बाद गाइज मैं उस इमेजेस को, उस फाइल को उसके टेम्परेरी लोकेशन से उसको न्यू डेस्टिनेशन लोकेशन पे पहुंचा दूंगा। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बस एक को कर रहा हूँ, सिर्फ चेक करने के लिए कि सब कुछ सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो फाइल इज़ गुड। ओके, फॉर एग्जाम्पल ओके, एड न्यू इमेज, चूज फाइल, एक इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ही सही, ओपन, अपलोड। तो फाइल इज गुड, मतलब सब कुछ सही से वर्क कर रहा है। यहाँ से सबसे पहले इन इमेजेस को डिलीट कर दूंगा इस फोल्डर से, डिलीट डिलीट, इसको भी कर दूंगा डिलीट, साइड इमेजेस को डिलीट कर दूंगा। ओके, तो अभी फोल्डर खाली है फिलहाल, कुछ नहीं इसके अंदर। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, और यहाँ पर एक मूव फंक्शन लूँगा गाइस, मूव अपलोडेड फाइल, मूव अपलोडेड फाइल। ओके, और यहाँ से इस गाइस के डेस्टिनेशन में गाइस इसका सेकंड पैरामीटर में गाइस डेस्टिनेशन दे दूंगा, और इसके फर्स्ट पैरामीटर में गाइस इसका जो टेम्परेरी लोकेशन था वो दे दूंगा, टेम्परेरी लोकेशन। ओके, सेव। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, और मैसेज में गाइस इसको शो करूँगा कि आपकी इमेज अपलोड हो गई है, यानी कि सक्सेस इक्वल ट्रू, और इमेजेस इज अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, इसके बाद गाइस इसको चेक कर लेते हैं, एड न्यू इमेज, चूज फाइल, और यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन और अपलोड। तो यहाँ से मैसेज शो हो रहा है सक्सेस इक्वल ट्रू, और इमेजेस जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गई। तो यहाँ देख सकते हैं फोल्डर में इमेज आ गई है।
मतलब सर्वर पर अपलोड हो रही है फाइल। इसके बाद गाइस इस फाइल का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसको मैं माई डाटाबेस में सेव करूँगा। तो गाइज इसके बाद हम डाटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं गाइज एक कनेक्शन वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पर माई स्क्यूएल कनेक्ट फंक्शन का गाइज यूज़ करूँगा और इसके फर्स्ट पैरामीटर में गाइज मैं यहाँ पर लोकल होस्ट दूंगा, आपके होस्ट का नाम। ओके, नेक्स्ट गाइज यूज़र नेम, उस डाटाबेस से यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड नेक्स्ट, और नेक्स्ट गाइज उसका नाम, उस डाटाबेस का नाम क्या है। यहाँ से मेरे केस में ये गैलरी है, गैलरी। ओके, तो यहाँ से कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और अगर कोई भी एरर आती है, इफ़, तो यहाँ से मैं इसको एक मैसेज शो कर दूंगा, एको फेल टू कनेक्ट माइस्कल एरर। ओके, यहाँ से माइस्कल कनेक्ट एरर होता है ये असल में, एरर। इसके बाद गाइज यहाँ पर मैं एक एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करूँगा। तो इसके लिए गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एसक्यूएल वेरिएबल लूँगा और इसके अंदर गाइज इंसर्ट इनटू, और उसका टेबल का नाम चाहिए गाइज। तो मेरी टेबल है इमेजेस, यहाँ से आप देख सकते हैं इमेजेस, इमेजेस। और यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस के अंदर गाइज जो भी उसके कॉलम्स हैं उनके नेम। तो आईडी है इसमें, आईएमजी नेम है, इसके अंदर गाइज स्टेटस है और क्रिएटेड है गाइज, और यहाँ पर वैल्यूज़ पैरेंथेसिस। ओके गाइस, यहाँ पर ये जो क्रिएट जो कॉलम नेम है इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और आईडी हटा रहा हूँ, क्योंकि गाइस आईडी मैंने उसमें ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है, मतलब हर बार ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा। और क्रिएटेड क्योंकि मैंने उसमें टाइम स्टैम्प दे रखा है, मतलब जब भी कोई न्यू रिक्वायर्ड उसमें ऐड होगा तो ऑटोमेटिक उसमें टाइम ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए बस मैं यहाँ पर IMG नेम और स्टेटस जो कॉलम है उनको यहाँ पर लिखूँगा। तो ओके, तो वैल्यू में सबसे पहले गाइस डेस्टिनेशन दूंगा, डेस्टिनेशन। और सेकेंड में गाइस जो कि स्टेटस है उसको मैं दे दूंगा 1। इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लूँगा कि कोई क्वेरी होती है या नहीं। तो सबसे पहले डॉलर कनेक्शन और एरो ऑपरेटर के साथ गाइज क्वेरी फंक्शन लूँगा और यहाँ से एसक्यूएल वाले इस वेरिएबल को इसमें पेस्ट कर दूँगा। तो अगर क्वेरी होती है तो ये ब्लॉक कोड रन होगा, और नहीं तो इसके एल्स कंडीशन में जो भी होगा वो रन होगा, एल्स। और यहाँ पे मैं इसको यूज़र को शो करूँगा। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी और पेस्ट हियर। और गाइज यहाँ पर मैं दूंगा उसको समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, और सक्सेस कर दूंगा गाइस फॉल्स, क्योंकि इमेजेस अपलोड नहीं हुई है। और यहाँ से गाइस अनलिंक कर दूंगा, जो फाइल जो कि अपलोड हो चुकी है उसको मैं यहाँ से अनलिंक कर दूंगा, मतलब डिलीट कर दूंगा उसके सर्वर से। ओके, तो अनलिंक डेस्टिनेशन। इसके बाद गाइस अगर कोई क्वेरी होती है, मतलब कोई न्यू रिकॉर्ड, कोई न्यू इमेज इन्फो उस डाटाबेस में इंसर्ट होती है, तब मुझे उसकी आईडी चाहिए होगी, क्योंकि मैं इस आईडी का यूज़ बाद में इमेजेस को डिलीट करने में यूज़ करूँगा। तो आईडी डॉलर कनेक्शंस और एरो ऑपरेटर के साथ इंसर्ट आईडी का गाइस यूज़ करूँगा, जिसकी वजह से जो लास्ट में इमेजेस रिकॉर्ड उसमें ऐड हुआ है उसकी आईडी मिल जाएगी मुझे। ओके, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इसको हटाते हैं। मैसेज जो भी मैसेज में जो भी दे रखा है मैं उसको हटाऊँगा और यहाँ से डेस्टिनेशन उसको दे दूँगा, मतलब उसको उसके प्रीव्यू के लिए मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन दे दूँगा, जिससे कि ब्राउज़र में उसका प्रीव्यू शो हो सके। इसके बाद गाइस क्योंकि इमेज को बाद में डिलीट भी करना पड़ेगा, तो मुझे उसकी आईडी चाहिए होगी करंट इमेज की। तो यहाँ से आईडी ले लूँगा। तो एवरीथिंग वर्किंग गुड। इसको गाइस ब्राउज़र में चेक कर लेंगे। सबसे पहले गाइस इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ओके, डिलीट हो गई, डिलीट, यस ऑफ कोर्स हो गई। तो चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में जाकर। यहाँ पर सबसे पहले डाटाबेस में चेक कर लेते हैं, एक भी आईडी नहीं बनी हुई, मतलब एक भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। तो चलते हैं अपने इसमें और रिफ्रेश, ऐड न्यू इमेज, चूज़ फाइल, और यहाँ से गाइस एक फ़ाइल को चूज़ कर लूँगा, अपलोड। तो गाइस यहाँ से एक फैटल एरर
माई स्कूल कनेक्ट लाइन नंबर 5। ओके गाइस, कुछ एरर आ गई है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। इस अपलोडेड PHP में लाइन नंबर 5 पे यहाँ पे गाइस इसमें कुछ गड़बड़ है गाइस। ओके, ये माई स्कूल नहीं होता, माई स्कूल कनेक्ट नहीं होता गाइस, ये माई स्कूल आई होता है। और यहाँ से एक न्यू लेंगे गाइस। ओके, न्यू माई स्कूल आई, अगेन चेक। ओके, इस बार लाइन नंबर 6 में गड़बड़ है गाइस, मतलब इस माई स्कूल आई कनेक्ट एरर वाले फंक्शन में कुछ गड़बड़ है। ओके, इसमें जो माई स्कूल लिखा हुआ है इसको गाइस यहाँ से चेंज करेंगे। माई स्कूल इसको कर देंगे डॉलर कनेक्शंस, और एरो ऑपरेटर के साथ गाइस यहाँ से इस पैरेंथेसिस को भी हटा देते हैं इसके एंड से। तो गाइस एवरीथिंग सही है सब कुछ। ओके, अपलोड। तो गाइस देख सकते हैं सक्सेस इक्वल ट्रू, और मैसेज में गाइस उसका लोकेशन आ गया जो कि सर्वर पर फाइल अपलोड हुई है। मतलब आईडी भी गाइस आ गई है 1, मतलब रिकॉर्ड जो हुआ वो आईडी नंबर 1 पर इंसर्ट हुआ है। रेफ्रेश। तो गाइस देख सकते हैं आईडी नंबर 1 पर इमेजेस का नाम जो कि सर्वर पर लोड हो गया है, और क्रिएटेड जो कि डेट यहाँ पर आ गई है। इसके बाद गाइस मैं उसको ब्राउज़र में उसका प्रीव्यू शो करूँगा। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले चलते हैं इमेजेस वाले कंटेनर में, इमेजेस कंटेनर, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी और कट, मतलब कट कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अब मुझे जो न्यू इमेज है वो शो करनी है, ना कि डेमो वाली। तो यहाँ से अलर्ट को हटाते हैं, और सबसे पहले गाइस यहाँ पर इफ़ कंडीशन लूँगा, लेकिन उससे पहले गाइस एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डाटा वेरिएबल ले रहा हूँ, क्योंकि गाइस जो सर्वर से जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो एक स्ट्रिंग के रूप में आ रहा है, ना कि जेएसएन के रूप में। तो सबसे पहले गाइस उस स्ट्रिंग को जेएसएन में कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसकी मदद से, जेएसएन पार्स। ओके, उसके बाद गाइस अब मैं यहाँ पे ये डाटा डॉट सक्सेस, क्योंकि गाइस मैंने हर बार वहाँ पे सक्सेस दिया है कि सक्सेस फॉल्स है या सक्सेस ट्रू है। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस फॉल्स या ट्रू। तो यहाँ से गाइस उसको चेक करूँगा कि ये फॉल्स है या ट्रू है। अगर गाइस ये सक्सेस इक्वल फॉल्स है, मतलब सीधी बात है कोई एरर होगी, तो यहाँ से सीधा सीधा मैं इसको अलर्ट कर दूंगा डाटा डॉट MSG, मतलब जो मैसेज वाले जो भी उसमें सेव है जो कि उसको अलर्ट कर दूंगा। एल्स कंडीशन में गाइस अगर कोई एरर नहीं है तब। तो सबसे पहले गाइस यहाँ से डॉलर डॉट, और यहाँ से इस IMG वाले कंटेनर को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, IMG कंटेनर। और गाइस इसके जो HTML सेक्शन में गाइस मैं कुछ न्यू इमेजेस को ऐड करूँगा। तो HTML, और यहाँ से पेस्ट, मतलब जो मैं वहाँ से मैंने कट किया था वो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, सब कुछ ठीक है। ओके गाइस, हो सकता है गाइस उसमें पहले से कुछ इमेजेस मौजूद हों, तो वो तो हट जाएंगी। तो यहाँ से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं प्लस, मतलब इसमें जो पहले थी वो भी आ जाएंगी, और प्लस न्यू जो इमेज है वो भी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से इसके SRC से डेमो वाली इमेज हटाते हैं, और न्यू कॉन्कैट में गाइस लेंगे डाटा डॉट MSG, क्योंकि MSG में ही उसको गाइस मैंने डेस्टिनेशन दिया था। ओके, इसके बाद गाइस हो सकता है मैं बाद में उस इमेज को डिलीट करूं, तो उसके लिए मुझे उसकी आईडी चाहिए होगी। तो यहाँ से मैं एक अजेक्स एट्रीब्यूट ले रहा हूँ गाइस, और इसमें गाइस कॉन्कैट के अंदर जाकर कॉन्कैट की मदद से डाटा डॉट ID, मतलब जो ID भी उसके संग आई थी वो भी उसमें अजेक्स वाले एट्रीब्यूट में शो कर दूंगा। ओके, रिफ्रेश अगेन, एड न्यू इमेज, चूज फाइल, और यहाँ से गाइस एक न्यू इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस बार ये वाली। ओके, ओपन अपलोड। तो क्या देख सकते हैं आपको यहाँ पर उसका प्रीव्यू शो हो रहा होगा, मतलब उसका अपलोड होने के बाद उसका यहाँ पर प्रीव्यू शो हो रहा है। और इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पर एक अजेक्स एट्रीब्यूट दिया था, उसमें 2 आ रहा है, मतलब जो रिकॉर्ड ID नंबर 2 पर इंसर्ट हुआ है। इससे नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम जानेंगे कैसे हम सर्वर से इमेज को डिलीट कर सकते हैं और उसको सर्वर से फेच कर सकते हैं गाइस। ओके।